आज मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को एक के बाद एक 3 गोलियां मारी थी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। हर पीढ़ी के लोग गांधी जी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। आखिर 30 जनवरी 1948 की शाम को ऐसा क्या हुआ कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर गोलियां चला दी। इस दिन को शहादत का दिन भी कहा जाता है। वहीं इस दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं इसके अलावा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर इस दिन को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वैसे मोदी सरकार ने भी भारत स्वच्छता अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को ही की थी। तभी से सफाई पर सरकार ने ज़्यादा जोर दिया। कहते हैं कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में हमेशा स्वच्छता पर जोर दिया और इसके अलावा हमेशा सजग भी रहे। वो हमेशा लोगों को स्वच्छता के लिए भी प्रेरित करते थे, जिसकी वजह से इस दिन को स्वच्छता दिवस भी कहा जाता है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भारत ही नहीं दुनिया को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। बापू को हम कई नामों से भी बुलाते हैं, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, बापू, महात्मा, राष्ट्रपति आदि। बापू ने हमेशा दुनिया में कई लोगों की जिंदगी पर गहरा प्रभाव डाला। कानपुर में 30 जनवरी 1948 को कोई नहीं जानता था कि ये दिन एक बहुत बड़ी अनहोनी का था। बापू खुश थे, हंस बोल रहे थे। उस रोज बापू ने शाम 4 बजे सरदार पटेल को मिलने के लिए बुलाया था। वो सरदार पटेल से नेहरू के साथ मतभेदों को लेकर बातचीत करना चाहते थे, लेकिन उस मुलाकात से पहले महात्मा गांधी ने अपने ज़रूरी कामकाज निपटाए, सारे कागजात मंगवाए और कहा जहाँ जहाँ साइन करने हैं करवा लो, कर देता हूँ, पता नहीं बाद में रहूँ या ना रहूँ। तभी सरदार पटेल तय वक्त पर अपनी बेटी मणिबेन के साथ बिड़ला हाउस पहुँच गए। गांधी जी के साथ पटेल की लंबी बातचीत हुई। गांधी जी सरदार पटेल को ये सलाह दे रहे थे कि उन्हें नेहरू के साथ मिलकर सरकार चलानी चाहिए, सारे मतभेद दूर होने चाहिए। मुलाकात लंबी चली और पहली बार प्रार्थना सभा के लिए गांधी जी को देर हो चुकी थी। इस बीच गांधी जी को बताया गया कि कुछ लोग गुजरात के कठियाड़ा वाड़ से आए हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन बापू अचानक झल्ला उठे, कहा उनसे कह दो अभी नहीं मिल सकता, अब प्रार्थना सभा के बाद ही मिल पाऊंगा, वो भी अगर जिंदा रहा तो। उस वक्त लोगों को लगा कि बापू गुस्से में हैं, क्योंकि वो पहली बार प्रार्थना सभा के लिए 10 मिनट की देरी से पहुंच रहे थे। लेकिन कौन जानता था कि एक अनहोनी उस महात्मा की बात को सच साबित कर देगी। मनुबेन और आबा के कंधों को सहारा लेकर बापू प्रार्थना सभा के लिए चल पड़े। सामने सैकड़ों की भीड़ मौजूद थी और उसी भीड़ में शामिल था गांधी जी का हत्यारा नाथूराम गोडसे। उसके बाद नाथूराम गोडसे ने सामने से गांधी जी को आते देख सबसे पहले उनके महान कामों के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दोनों लड़कियों को उनसे अलग कर उन पर गोलियां चला दी और उनकी हत्या कर दी। और इसी के साथ बने रहिए हमारे EMH न्यूज़ चैनल से हर दिन रात दिन।